शूटिंग करेंगे, अपने परिवार को ले जाकर वहां पिकनिक मनाएंगे। ऐसी बड़ी बड़ी बातें कहकर वो व्यक्ति दिल्ली में शासन करता है। 10 साल तो आप लोगों ने, क्योंकि कहते हैं दिल्ली है दिल वालों की, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप लोगों ने उस व्यक्ति को दिल्ली की कमान सौंपी, लेकिन दिल्ली की दुर्गति करने का काम, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली को स्लम बनाने का काम वो अरविंद केजरीवाल ने किया। किसी भी चीज में देख लीजिए, बड़ी बड़ी बातें करी थी कि हम इतने कॉलेज खुलवा देंगे, हम स्कूलों का निर्माण करा देंगे, और जिन स्कूलों के नाम पर वो दुनिया में ढोल पीटता है कि मैंने दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की व्यवस्था एक प्रकार की कर दी है, कोई अंतर नहीं रह गया है। आज उन स्कूलों में जाकर देखिए, आज दिल्ली के अंदर ना तो सड़क है, ना पीने का पानी ठीक प्रकार का है, ना ही कोई स्कूल 10 सालों में खुला है, ना ही कोई कॉलेज का निर्माण उस आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में करके दिखाया। अगर दिल्ली में कुछ हुआ है तो जब कोरोना काल आया, उस कोरोना काल में एक तरफ मेरे दिल्ली के लोग उस महामारी से लड़ रहे थे, मेरी दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए तरस रही थी। देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी दिल्ली के लोगों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहा था, और ये अरविंद केजरीवाल शीश महल बनाने में लगा था। वो शीश महल जिसमें लाखों के पर्दे लगे हैं, वो शीश महल जिसमें करोड़ों रुपए की टाइलें लगी हैं, और उन टाइलों के नीचे इस अरविंद केजरीवाल के घोटालों की फाइलें दफन है। और आज द्वारका में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि 5 तारीख को आप कमल के फूल का बटन दबाइए, 8 तारीख को नतीजा आएगा, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, विधानसभा के पटल पर सीएजी की रिपोर्ट को रखा जाएगा और दिल्ली के जनता को इसके कारनामों के बारे में बताया जाएगा। मित्रों, हम कहना चाहते हैं, ये वही अब अरविंद केजरीवाल है। जब दिल्ली में पहली बार आया था तो इतनी मोटी फाइल लेकर घूमता था, एक फाइल लेकर घूमता था, दिल्ली के लोगों को दिखाता था। जिस दिन ये फाइल मैंने जनता के सामने रख दी, शीला दीक्षित जेल में होगी, कहता था कि नहीं कहता था। जिन बातों को लेकर ये आया था, जिस अन्ना आंदोलन से ये पैदा हुआ, उस अन्ना हजारे का भी अपमान करने का काम इस अरविंद केजरीवाल ने किया है। आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी दिल्ली के लोगों के सम्मान में, दिल्ली के तरक्की के लिए, दिल्ली की खुशहाली के लिए, दिल्ली के लोगों के अमन चैन के लिए, दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए, दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के लिए आज दोनों हाथ खोल के दिल्ली के लोगों को गले लगाने के लिए तैयार बैठे। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य में आप भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनाइए। जाकर देखिए, देश में 18 राज्यों में हमारी सरकारें चल रही हैं। वो डबल इंजन के सरकारें जहां जहां चल रही हैं, आज वो राज्य आगे बढ़ रहे हैं, वो राज्य तरक्की कर रहे हैं। और राज्य में ना, आप यूपी में जाकर देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने माफिया और गुंडागर्दी को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। अमन शांति के साथ मेरे उत्तर प्रदेश की जनता चलती है, और रात के 12 बजे भी मेरी माँ बहन निधक होकर पूरा अपना श्रृंगार करके चलती है, क्योंकि वो जानती है कि राज्य का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। हम ये कहने के लिए
हम दिल्ली की नई परिभाषा लिखना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा मैं दिल्ली को लंदन और पेरिस बना दूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही, लेकिन दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में उसकी पहचान दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी है। जो मैं कहना चाहूंगा, और जो बड़ी बड़ी बातें आम आदमी पार्टी के नेता करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि लंदन पेरिस की बात छोड़ दो। ये उत्तम नगर विधानसभा की अगर सड़कों की बात मैं करूं तो उत्तम नगर विधानसभा में सड़कों का ये हाल है। अगर किसी का नया नया शादी हुआ हो और दहेज में मोटरसाइकिल मिला हो, घरवाली को बिठाकर उत्तम नगर टर्मिनल तक घुमाने ले जाए तो बार बार हाथ लगाकर चेक करना पड़ता है घरवाली बैठी है कि गिर गई। गड्ढों में सड़कों में गड्ढे। क्या लंदन की सड़कें ऐसी होती हैं? और ये कहना चाहता हूं मेरे क्षेत्र के मालिकों कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए और उत्तम नगर के घर घर में कमल का फूल खिलना चाहिए, कमल का फूल खिलना चाहिए। मित्रों, हम कहना चाहते हैं कि हम दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे, दिल्ली आगे तरक्की करेगी, लेकिन नेतृत्व ईमानदार होना चाहिए, शासक ईमानदार होना चाहिए। और मेरे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी तो खुलेआम कहते हैं, ना तो मैं खाऊंगा और ना ही किसी को खाने दूंगा। हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। ये देश और राज्य की तरक्की होनी चाहिए, यही भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मैं तो कहता हूं हमारी जितनी भी योजनाएं हैं वो दिल्ली की बहनों के लिए समर्पित है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सरकार बनते ही पहला काम होगा दिल्ली की बहनों के खाते में 2500 रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। और जो 70 साल से ऊपर की महिला है उसको 3000 रुपए देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। जो गर्भवती महिला है जिनका डिलीवरी होने वाला है उनको 21,000 रुपए की सहायता भारतीय जनता पार्टी करेगी। और मात्र 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का काम हमारी भाजपा की सरकार करेगी। ऐसी कई कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हम आए हैं और ये मोदी की गारंटी है, ये हम करके दिखाएंगे। इसी के साथ साथ मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, एक पार्टी और है कांग्रेस पार्टी, जिसका नेता वो राहुल गांधी। वो आपने पुराना फिल्म देखा होगा शोले, उसमें गब्बर सिंह कहता है 50-50 कोस दूर तक जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। आज 2014 का भी लोकसभा हो गया, 19 का भी हो गया, 24 का भी हो गया। और राहुल गांधी अपनी मम्मी सोनिया से कहता है मम्मी मैं प्रधानमंत्री कब बनूंगा, मम्मी मैं प्रधानमंत्री कब बनूंगा। सोनिया जी राहुल से कहती है बेटा अभी सोना नहीं तो मोदी आ जाएगा, मोदी आ जाएगा। मेरे क्षेत्र के मालिकों, आज नरेंद्र मोदी का पूरे विश्व में डंका बज रहा है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, क्या हमने सपने में भी सोचा था, कभी हमने कल्पना भी की थी कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा? कभी हमने सोचा था? जब आप लोगों ने मिलकर नरेंद्र भाई मोदी को ताकत दी और देश का प्रधानमंत्री बनाया, तब जाकर अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। ये मोदी जी ने करके दिखाया। जय श्री राम। अभी हाल ही में आप सबने और हमने मिलकर आजादी का 76वां गणतंत्र दिवस मनाया। और एक समय वो था 90 का दशक कि कश्मीर के अंदर वो लाल चौक पे कोई तिरंगा फहराने की हिम्मत नहीं करता था। उसके अंदर धारा 370 और 35A को हटाने का काम मोदी जी ने किया और आज वहां भी शान से तिरंगा फहराया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये माँ लक्ष्मी न हाथ के पंजे पर आती है, ये माँ लक्ष्मी ना झाड़ू पर आती है। इस क्षेत्र के मालिकों
अगर माँ लक्ष्मी आती है तो कमल के फूल पर विराजमान होकर आती है। इसलिए 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर पवन जी को भारी मतों से विजयी बनाए। जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी।